हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, मजा कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले एपिसोड जोधा अकबर सीरियल में देखा कि जो जोधा है वो अचानक से डर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ पर शरीफुद्दीन आ गया है। उसने आमिर के ऊपर हमला करके आमिर का जो किला है उसको भी कब्जे में कर लिया है और उसके जो तीनों भाई को कब्जे में किया था उन्हें भी मार दिया है, क्योंकि एंड में हम लोगों ने देखा था कि 3 सर कटे हुए नीचे पड़े हुए थे। तो फ्रेंड्स, चलिए उसी के आगे से कंटिन्यू कर देते हैं। हालांकि मुझे तो लगता है कि जोधा एक सपना देख रही है, क्योंकि कहानी जो है वो बैठ नहीं रही है हिसाब से। क्योंकि जब तक शरीफुद्दीन को पैसे मिल रहे हैं, रुपए मिल रहे हैं, तब तक शरीफुद्दीन क्यों ही किले के ऊपर हमला करेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए ये देखते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। जोधा, जोधा, क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बच्ची? क्या तू हुआ? चीखी क्यों? हाँ, क्या हुआ? मासा, वहाँ पे भाई साहब को कहाँ? वो है ना शरीफुद्दीन, शरीफुद्दीन? और हमारे भाई साहब को रक्षा, मासा उनकी रक्षा कीजिए। जोधा, हमारे भाइयों को कुछ नहीं हुआ। जोधा, कोई नहीं, उधर कोई नहीं है। बुरा सपना था बच्ची, बुरा सपना था हमारी बच्ची, बुरा सपना था। शांत हो जा, शांत हो जा हमारी बच्ची। कुछ नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है वहाँ, कोई नहीं है। मासा, आप जरा संभालिए। हाँ मैनावती, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जोधा मेरी बच्ची, घबरा मत, हम सब थारे साथ है ना। थारे भाइयों को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची, कुछ नहीं होगा, घबरा मत। ये भय केवल जोधा के मन में नहीं है, सबके मन में बस चुका है कि कब मुगल किसके भाई, किसके पति या किसके बेटों का सर काटकर आमिर के चौखट पे डाल जाएंगे। कब तक महाराज, कब तक सहेंगे हम? कब तक अपने आप को और दूसरों को झूठी तसल्ली देंगे हम? कब तक अपने लोगों का साहस बढ़ाएंगे हम? इस ओर या उस ओर, यही नीति है न राजवंशियों की। तो फिर इस नीति को अपनाते क्यों नहीं आप? कुछ कीजिए, वरना हमें डर है कि कहीं शगुनी भाई का कहा सच। भारमल अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करके देख चुके थे। उन्होंने आसपास के राजाओं के पास भी सहायता के लिए संदेश भेजा था, मगर वहां भी निराशा ही हाथ लगी। अब उनके पास वाकई कोई रास्ता नहीं बचा था, सिवाय उस रास्ते के जो चुगताई खान ने सुझाया था। आप मेरी बात मानिए, बादशाह जलालुद्दीन से दोस्ती का हाथ बढ़ा लीजिए। लगता है चुगताई खान की बात मान लेने के अलावा और कोई चारा नहीं है हमारे पास। अब हमें जलालुद्दीन से मिलना ही होगा। जलाल, आप मालवा की जीत की मुबारकबाद देने आए हमें कह देते, हम खुद चले आते। इंसान की बदनसीबी उसे बिना खबर दिए आती है आता। हम कुछ समझे नहीं, पर हम सब कुछ समझ चुके हैं। तुमने जो किया वो भी, और तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए वो भी। जलाल, ये आप? तब हम जो तुमसे पूछेंगे उसका सच सच जवाब देना। क्या तुमने बच्चों, बूढ़ों और औरतों का कत्ल किया? कत्ल किया कि नहीं? हाथी जब चलते हैं उनके पैरों तले चींटियां कुचल जाती हैं।
और जंग में जो भी सामने आता है उसे मार दिया जाता है। ये हमारा कायदा है। पर बच्चों, बूढ़ों और औरतों को मारना हमारा कायदा नहीं। और निहत्थे के गर्दन पर शमशीर रखना भूलना बहुत बुरी बात होती है आदम। शायद तुम ये भूल गए हो कि हमने तुम्हें यहाँ किस काम के लिए भेजा था। भूल गए कि आगरा की इज्जत क्या है। भूल गए कि हमारा मजहब हमें क्या शरीयत देता है। और तुम शायद ये भूल गए कि तुम्हारे सामने तुम्हारा भाई नहीं, हिंदुस्तान का शहंशाह खड़ा है। कोई भी कदम उठाने से पहले अपनी बड़ी अम्मी की इल्तिजा सुन लो। अब चाहे तो आदम का इसी वक्त सर कलम कर सकते हैं। खुद कसम, आपकी बड़ी अम्मी उफ तक नहीं करेगी। चला ना हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप ये मत समझिए जलाल, हम आपको ये सब इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आदम हमारा बेटा है। हम ये सब आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि जिसे हमने उंगली पकड़कर चलना सिखा है, उस जलाल के फैसले पर कल आवाम उंगली ना उठाए। बड़ी अम्मी, अदम ने अपना गुनाह कबूल किया है। नहीं, ये बात आपने सुनी है, हमने कहीं नहीं। हमने तो बाज बहादुर के सैनिकों को मारा है, उसके बीच में औरतें मर गई। हम क्या करें? फिर जलाल हम एक बार मान भी लेते हैं कि आधा हमने ऐसा ही किया है, लेकिन शहंशाह तो आप हैं, आपका फैसला आखिरी फैसला होगा। लेकिन एक शहंशाह किसी भी मुगल पर ऐसे ही बिना किसी सबूत के अगर शमशीर चलाए तो वो शहंशाह के फैसले के खिलाफ होगा जलाल। अगर आप ये चाहते हैं कि सबूत देखने के बाद, गवाहों का बयान सुनने के बाद हम फिर कोई फैसला लें तो ऐसा ही होगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए, सिपाहियों को हथियार दुश्मनों पर वार करने के लिए दिए जाते हैं, मजलूमों पर जुल्म करने के लिए नहीं। और हमारी सल्तनत में हम किसी भी बच्चे, बूढ़े या औरत पर जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। सल्तनत तो बहुत दूर की बात है। आपके हरम में क्या होता है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? चुप करना मुराद, बस। जलाल, आदम के बेवकूफी भरे सवालों पर गौर ना करें। बड़ी अम्मी, अगर सवाल पूछा गया है तो जवाब भी दिया जाएगा। हमारी हरम में जो औरतें लाई जाती हैं उन्हें जंग में जीता जाता है। उनके साथ किसी तरह की बदसलूकी नहीं की जाती, किसी किस्म की तकलीफ नहीं दी जाती उन्हें, उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाती, उनके कत्ल नहीं होते हैं आदम खान, इज्जत बख्शी जाती है उन्हें। जल्द से जल्द सबूत और गवाहों को पेश किया जाए। जलाल मालवा में अधम के अत्याचारों का फैसला करता कि उससे पहले महामंगा ने अपनी चालों से अधम के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को चुप करा दिया। देख रहे हैं जलाल, आदम के खिलाफ साजिश। ये दोनों बेचारी हमारे पास आई थी आदम के हक में बयान देने के लिए।
हमने ही इन दोनों को आपके पास भेजा था। रास्ते में पता नहीं आदम के किसी दुश्मन ने इनका कत्ल कर दिया। सबूत चाहिए था ना आपको जलाल, तो ये रहा सबूत, और ये है आदम खान। फैसला आपके हाथ में है। कोई भी फैसला लेने से पहले हम आपको याद दिला दे जलाल, कटे हुए सर बोला नहीं करते। आप जो भी फैसला ले जलाल, तो सर आंखों पर। क्या और कोई सबूत पेश किया जा सकता है जिससे कि यह साबित हो सके कि आदम खान गुनहगार है? बदजुबानी के लिए शहंशाह से हम माफी चाहते हैं। अगर इस बात का ख्याल ना होता कि दूध के रिश्ते से तुम हमारे भाई हो, अगर इस बात का ख्याल ना होता कि तुम्हारी अम्मी जान भी हमारी अम्मी जान है, अगर ये सबूत तुम्हारे हक में ना होते तो अल्लाह कसम यहां तीसरी लाश तुम्हारी होती। लेकिन याद रहे, आइंदा अगर हमें ये मालूम हुआ कि तुमने किसी मजलूम या किसी बेबस पर जुल्म किए हैं तो हम तुम्हें नहीं बख्शेंगे, फिर चाहे अम्मी जान हमें अपने दूध का कर्ज ही क्यों न याद दिलाए। तुम दोनों में से किसने देखा आदम को औरतों का कत्ल करते हुए? हमारी आंखों के सामने आदम खान ने हमारी सहेलियों को मार डाला। हम जानते हैं कि तुम्हारा नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई हम तुम्हें तुम्हारे वजन के बराबर अशर्फियां तोल कर देंगे। अशर्फियों से आप जिंदगियां नहीं खरीद सकती। जान के बदले जान और आंख के बदले आंख, यही इंसाफ है। और ये इंसाफ हम बादशाह सलामत से मांगेंगे। हमें तुम्हारी ये बात पसंद आई। आंख के बदले आंख और जिंदगी के बदले जिंदगी, यही चाहती हो ना तुम? बस यही होगा। अब मेरे बेटे की जिंदगी के बदले में तुम दोनों कीमत चुकाओगी अपनी जिंदगी देकर। रेशम, इन बेगुनाहों को इज्जत के साथ दफनाया जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो खत्म हो गई और वीडियो आज की काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थी। आज की वीडियो में तो महामंगा ने अपना फिर से जलवा दिखा दिया और आदम खान को पूरी तरीके से निर्दोष साबित कर दिया था। हालांकि जो जलाल है वो बेवकूफ़ नहीं है, वो सब कुछ समझता है कि ये काम जो है महामंगा ने ही उन दोनों लड़कियों को मरवाया है ताकि उस तक सबूत ना पहुंच सके। तो वो जाते जाते एक वार्निंग जरूर दे के गया है कि अगर दोबारा मुझे पता लगा तो चाहे कोई भी कह ले, फिर तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है। और वहीं हम लोगों ने दूसरी तरफ देखा कि जो राजा भारमल है वो चुगताई खान की बातों में आने के बाद अब जलाल के साथ मीटिंग करने के लिए तैयार है कि आखिर देखना हो, ये इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स की अब जलाल से मीटिंग में होता क्या है। क्या जलाल उन्हें एक राजा की तरीके से पेश आएगा या फिर एक गुलाम के हिसाब से पेश आएगा या क्या होगा। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, और आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।